नमस्कार, मैं आपका अपना यूट्यूब दोस्त शिवशरण द्विवेदी। आप हमारे सभी वीडियोस यूट्यूब पे $S.द्विवेदी, जिसमें द्विवेदी में D कैपिटल रहेगा, बाकी सब छोटे में रहेगा, ठीक है, पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। आपको हमारी सभी वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। आइए, कुछ छात्रों ने और हमारे मित्रों ने भी फ़ोन किया था और कहा था हमसे कि थोड़ा सा आप उपसर्ग पे भी चर्चा कर दीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो उपसर्ग ही है, हम उपसर्ग पे ही चर्चा करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। तो आज हम आप लोगों के लिए उपसर्ग लाए हैं, ठीक है, और इसके बाद हम प्रत्यय आपके लिए डालेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम आपसे उपसर्ग पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्र तो हम ये जान लें कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, ठीक है मित्र, जैसे उप और सर्ग, ठीक है। उप माने होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। आइए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग देखते हैं। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में लगकर, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में लगकर एक नवीन शब्द की सृष्टि करते हैं, सृष्टि माने निर्माण करना, वही चीज़, तो उस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जहाँ उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना, ठीक। अब आइए आपको दिखाते हैं कि उपसर्ग के कार्य, उपसर्ग के मित्र 3 कार्य होते हैं। सबसे पहले शब्द के अर्थ को बदल देता है, जैसे डर का निडर। डर माने क्या होता है? डर माने डरना और निडर माने जो किसी से ना डरे, निडर वही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, शब्द के अर्थ को बदल देता है, ठीक है। और दूसरा है शब्द के अर्थ में चमत्कार लाता है, जैसे भ्रमण का परिभ्रमण। भ्रमण माने क्या होता है? घूमना होता है, और परिभ्रमण माने परि माने चारों ओर और भ्रमण माने घूमना। तो इसमें क्या हुआ, चमत्कार आया एक प्रकार से, देखिए, मतलब भ्रमण माने भी घूमना होता है और परिभ्रमण माने चारों ओर घूमना, ठीक है। आइए शब्द के अर्थ में तीसरा है, शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता। हरण का अपहरण। हरण माने भी क्या होता है? ज़बरदस्ती किसी को उठा ले जाना, ठीक है, या ले जाना, किसी की चीज़ों को अपनी ओर अपने से ज़बरदस्ती ले लेना, एक प्रकार से वही कहा जाता है। हरण ये इसका मतलब भी एक ही होगा और अपहरण माने भी वही होगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक। हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है मित्र, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो जिसमें संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, ठीक, क्योंकि आप सामान्य हिंदी देंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, संस्कृत से ही उपसर्ग हिंदी का बना हुआ है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको उपसर्गों की संख्या जब पूछेगा तो आपको 22 ही मांगना है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हिंदी के उपसर्ग आपके 13 होते हैं और उर्दू के उपसर्ग आपके 19 होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों पे ही चर्चा करेंगे। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, आइए पहले उनको देखते हैं। तो सबसे पहले पहले एक तरफ से दिखा देते हैं आपको, फिर आगे बताते हैं। प्रा, परा, उप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग। आंग या इसी को क्या कहते हैं? बड़ा अ कहते हैं। अधि, अपि, सु, उत, अति, परि, अप, अभि, नि, प्रति। ये आपके क्या हैं? संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। और एक चीज़ ये भी मित्र ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके शब्द हैं प्रा, परा, इसके ये हम क्या किए हैं, इसके अर्थ भी आपको बता दिए हैं। जैसे प्रा माने अधिक हो गया, आगे हो गया, इसको आप देखते जाइएगा, हम आपको सारे पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना मित्र कि जितना भी ज़्यादा हम अपना वीडियो लंबा करते जाएंगे उतना ही आपको और समस्याएं होंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग क्या करते हैं, देखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो आइए आप अपना नोट्स भी निकाल लीजिएगा और आगे इसको क्या करिएगा, बढ़ाते चले जाइएगा, ठीक है। प्रा से जैसे शब्द बनाइए, उपसर्ग कैसे बनते हैं? प्रा उपसर्ग है ना, हार शब्द है, हार में प्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। माद है, माद माने माद में क्या जोड़ेंगे? प्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रमाद। प्रमाद माने क्या होता है? दुख होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश, देश में प्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रदेश। ऐसे सारे शब्द बनते चले जाएंगे, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। फिर परा, परा में पराजय, पराभूत, पराभव, पराजित, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। उप माने निकट, यानी वही समीप, ठीक है। जैसे उप जिलाधिकारी, उप प्रधान, उपनयन, उपनिषद, उपमेय, उपमान।
ठीक। सम, सम माने साथ होता है या सम माने बराबर भी होता है। सम माने समवकार हो गया, समविकार हो गया, संविधान हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, ऐसे सब। अनु, अनु माने क्या होता है? अनुचरण करना किसी का। ठीक है, पीछे। अनु माने पीछे। अनुस्वार, अनुत्तर, अनुपकार, अनुपूरक, अनुकंपा, अनुशासित। अव माने, अव माने इस होता है शब्द हीन। अव, अव माने जैसे अवनति नहीं होता है, तो अवनति माने क्या होता है? किसी का गिरना, हीन या नीच। ठीक है, उसको नीच की उस दृष्टि से देखा जाता है। अवनति, अवग्रह, अवरुद्ध, अवलोकन। ठीक है, अब आइए आप बात करते हैं निस। निसार, निस्तार, निश्चित, निश्चल। निर से क्या बनेगा शब्द? कौन कौन से? निर्जन, निर्दोष, निर्बल, निर्विरोध। ठीक। दुष से कौन से शब्द बन जाएंगे? दुस्साहस, दुशासन, दुष्कर, दुश्चरित्र। दुशासन पे कंफ्यूज मत होइएगा दुष्कर दुश्चरित्र से। ठीक है, क्योंकि वो आधा शाह है, जब तोड़ेंगे तो वही बनेगा। चलिए, दुर से दुरात्मा, दुर्दिन, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा। और आपके भी दिमाग में जितने शब्द हो जाएं जो इससे बन जाएं वो सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, आइए अब वी से देखते हैं। विकार, विवाद, विवाह, विनाश। लाप होता है, लाप में वी जोड़ेंगे, विलाप। देश में वी जोड़ेंगे, विदेश। आंग यानी बड़ा आ वाला, आजीवन, आमरण, अनशन, आमूल चूल परिवर्तन, आगमन। ठीक। आप आगे बढ़ते हैं। अधि, अधि माने अधिक या ऊंचा या श्रेष्ठ। अधि माने श्रेष्ठ होता है ना। अधिपति, अधिनायक, अध्यादेश, अधिनायक, अध्याय, अध्यापक। ठीक, ऐसे शब्द बनेंगे। अपित, अपि शब्द है। अपि से क्या बनेगा? अपिधान, अपितु। अभी तक तो अपि से यही दो शब्द मिला है, इसके अलावा तो और कोई शब्द मिला नहीं है। आगे अगर आपको मिलेगा तो आप भी कमेंट में लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, हम भी देख लेंगे। आइए, सु, सु माने क्या होता है? अच्छा। सु माने क्या होता है? सुंदर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्वागतम, सुकुमार, सुअवसर, सुकर्म, सुजन, सुगम। ठीक है, ऐसे सारे शब्द में। उत से, उत माने कहते नहीं उत्तुंग, उत। ठीक है, उत्तुंग माने क्या होता है? ऊपर होता है। उत माने उत्तम। ठीक है, उत्तम माने क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्थान, उत्तीर्ण, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्तम, उत्पत्ति। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अति, अति शब्द है। अति सुंदर, अत्यधिक। अत्यधिक में ये मत देखिएगा आधाता है, अति प्लस अधिक बनता है। ठीक है, अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक, तो अत्यधिक। अत्यधिक में यण संधि होगा। ठीक है, अत्यंत, अत्याचार, अतिरेक, अतिदुर्लभ, अति दुर्बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परि, परि माने चारों ओर, अभी ही हमने बताया आपको। परि से परिवाद, परिचालक, परिमेय, परिमाण, पर्यावरण, परिधान। ठीक, आइए आगे। अप, अप माने बुरा होता है, ध्यान दीजिएगा। अपमान, अपकर्ष, अपकार, अपयश, अपंग। अभि शब्द है, अभि। अभि से अभिनेता, अभिभावक, अभिभाषण, अभिवादन, अभ्यागत। अभ्यागत में अभि प्लस आगत होता है, अभ्यागत में। ठीक है। नि, नि माने निषेध, नीचे। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा नी का। आइए आगे देखते हैं। रोग में नी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? निरोग। डर में नी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? निडर। दान में जोड़ेंगे नी, निदान। ठीक है, आगे निकम्मा। प्रति, आगे देखिए प्रति है, प्रति शब्द। आइए, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिव्यक्ति, प्रतिमान, प्रतिवर्ष, प्रत्यारोपण। हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी के कितने उपसर्ग थे? संस्कृत के 22, हिंदी के 13 और उर्दू के 19। तो उर्दू वाला जो 19 है उस पर हम 6-7 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उर्दू में जो इम्पॉर्टेंट है खाली हम उसी को रखे हैं, बाकी और किसी को नहीं रखे हैं। ठीक है, आइए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के जो 13 उपसर्ग हैं आइए इस पे देखते हैं। अछूता, अथाह, अटल। और भी अगर आपके पास कोई किताब होगी तो उसमें आपको बहुत सारे और भी शब्द मिल जाएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि वीडियोज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अन, अनमोल, अनबन, अनपढ़। क्योंकि जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो भी कहाँ से हैं? संस्कृत से ही हैं। ठीक है, कुछ कुछ शब्द हैं जो हिंदी के अपने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। का से कपूत, कचोट। कु उपसर्ग है ना, कु। कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु, दु उपसर्ग है ना। बला में क्या जोड़ेंगे? दु, तो दुबला, दुलारा, दुधारू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नि, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। अ उपसर्ग है, अ, चाहे अ करिए चाहे अ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वही है। अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। ठीक है, आगे भर, भर शब्द दिया गया है।
पेट में भर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भर पेट। पूर में जोड़ेंगे भरपूर। शक में जोड़ेंगे तो भर शक। मार में जोड़ेंगे तो भरमार। ठीक है, ऐसे शब्द बन जाएंगे। सु उपसर्ग है अगला। सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। ठीक है, आइए आगे दे। अध उपसर्ग है। अध पका, अध कच्चा, अधमरा, अध कचरा। ऐसे ऐसे शब्द हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं, उसको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उन शब्द है। 29, 39, 59, 69। ठीक है, और भी सारे शब्द हैं। पर में क्या जोड़ा जाएगा, लोक में पर जोड़ेंगे, परलोक। परोपकार, पर धन उपकार होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परसर्ग, परहित। बिन उपसर्ग है। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे शब्द हैं जो हिंदी के 13 उपसर्ग थे, वो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, ये हिंदी के हो गए। अब आइए उर्दू के देखते हैं। उर्दू में हमने कुल मिला के 6-7 हमने रखा है, वो आपको हम अभी दिखा देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उर्दू के उपसर्ग, जैसे कम शब्द है। कम से क्या हो जाएगा, जोर में कम जोड़ेंगे कमजोर, अक्ल में कम जोड़ेंगे कम अक्ल, वक्त में कम जोड़ेंगे कम वक्त। ये सारे उर्दू के शब्द हैं ना। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। खुश शब्द है। खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर शब्द है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना शब्द है। ना पसंद, ना समझ, नाराज, नालायक। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है 4। दर शब्द है। दर असल, दर हकीकत, और भी शब्द हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। बा शब्द है। बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब, बा मौका। ठीक है, बा शब्द उर्दू के शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। ठीक, बिला शब्द है। बिला वजह, बिला शक, ये सब उर्दू के शब्द हैं। हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। ठीक, ये आज पूरा उपसर्ग हमने आपको बताया कि उर्दू के उपसर्ग, ठीक है, और हिंदी के 13 उपसर्ग, और संस्कृत के आपके 22 उपसर्ग जो हमने आपको बताया। देखिए मित्र, होता क्या है कि जब हम कभी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो अगर हमारे पास एक छोटी सी नोटबुक टाइप में रहेगी, हर मैटर को हम थोड़ा थोड़ा अपना बनाते चले जाएंगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उपसर्ग है फंसेगा वहीं से, जो प्रत्यय है फंसेगा वहीं से, जो वर्णमाला है फंसना वहीं से है, जो आपका स्वर व्यंजन है फंसना वहीं से है, तो आएगा कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए जितना भी हम आपको बताते जा रहे हैं उसको आप अपनी नोटबुक पे आप नोट करते जाएंगे तो वो आपको सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि एक जब आप अपने हाथ से लिखे रहेंगे तो मौके पे क्या होता है कि अगर आपके पास 24 घंटे या 48 घंटे का भी समय मिलता है तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। और एक बार जब आप अपने हाथ से पढ़ के लिखे रहेंगे तो आपको पढ़ने में और देखने में, समझने में, सब में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।